अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक मेथड है। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो साइंटिफिक मेथड हमने डिस्कस करना है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है बच्चों? कुछ स्टेप्स होते हैं जो किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी भी साइंटिफिक काम के लिए, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए या रिसर्च के लिए जो स्टेप्स हम यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड हमारा मेन टॉपिक है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड होता है बच्चों, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो से स्टेप से गुजरना पड़ता है, उन स्टेप्स को क्या कहते हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड को हल कर किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोलॉजिकल मीन ऑर्गेनिजम्स, और प्रॉब्लम मीन्स के कोई मसला है, कोई बीमारी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी मसला है तो इसको हल करने के लिए हमें मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जिनसे हमें गुजरना पड़ता है? वो सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद रिजल्ट्स। तो रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है बच्चों को? किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो किसी डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर उसकी पहचान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बुखार है, तो जब उसको पहचान हो जाती है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो फिर डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, उसकी ऑब्जर्व करते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मजीद अच्छे तरीके से कि जो ये प्रॉब्लम है, जैसे बुखार है तो ये किस वजह से है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट होते हैं वो 5 सेंसेस को यूज करते हैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वो कौन कौन से सेंसेस हैं? देखने की हिस्से, जैसे इसके अलावा छूने की हिस्से, चखने की हिस्से, ठीक है, सूंघने की हिस्से। तो ये मुख्तलिफ हिस्से सेंसेस को यूज करते हैं बायोलॉजिस्ट क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी चीज को। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव नाम से जा रहे क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी चेक करना। जैसे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्व करने के बाद कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये कहे कि, जैसे हमने कहा कि बुखार की बात की तो डॉक्टर ये कि इसकी बॉडी गर्म है, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर के बारे में बताया उसने कौन सी ऑब्जर्वेशन की है? ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि क्वालिटी बता रहा है कि बॉडी गर्म है। या किसी चीज के कलर की बात कर ले, वो टेस्ट की बात कर ले। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम क्या बताते हैं, नंबर्स बताते हैं। जैसे वो क्या करे, थर्मामीटर से चेक करे और वो बताए कि इसको 101 बुखार है। ये हम क्वांटिटेटिव हाई ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हमेशा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से दुरुस्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें क्या बताई जाती है, एग्जैक्ट वैल्यूज बताई जाती है। जैसे आप खुद सोचें कि जो अगर डॉक्टर कहे कि इसका हाथ गर्म है तो इसको बुखार है, और अगर डॉक्टर कहे कि इसको 101 बुखार है, कौन सी बात ज्यादा दुरुस्त है? तो हमेशा जिनमें नंबर्स बताए जाते हैं उनको क्या माना जाता है, ज्यादा दुरुस्त माना जाता है, ठीक है। और को नंबर्स किन में बताए जाते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताए जाते हैं। उसके बाद बच्चों अगला जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, हाइपोथेसिस है। जब कोई भी डिजीज जब नई नई होती है तो उसके बारे में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम आज से हजारों साल पीछे जाएं तो जब डिजीज के बारे में किसी को कोई पता नहीं होता था, तो उस वक्त साइंटिस्ट क्या करते थे, बहुत से साइंटिस्ट क्या करते थे, हजारों साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते थे किसी भी डिजीज के बारे में कि किस वजह से या कौन सी डिजीज है। जिस तरह कोरोना की डिजीज आई पिछले दिनों में, तो कोरोना को समझने के लिए क्या किया, तो हजारों साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने अपनी ऑब्जर्वेशंस की। तो जब जब कोई भी साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो जो स्टेटमेंट्स कहता है, जो भी वो जवाब बताता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, तो उन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्वेशन करने के बाद कोई भी इंसान जो कुछ कहे उसे उसका क्या कहते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस जो है बेसिकली क्या होती है, मिलती जुलती ऑब्जर्वेशंस होती हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से। तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब हो सकता हो, और ये क्या करता हो, दूसरे जो हाइपोथेसिस उनसे मिलता जुलता हो, मैच करता हो, और इसको इट कैन बी टेस्टेड, इसको जांचा जा सकता हो, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। इट कैन बी डिस्प्रूव, और इसको गलत भी साबित करने का इम्कान मौजूद हो। कि जरूरी नहीं कि जो हाइपोथेसिस हमने दिया है किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से वो 100% क्या है,
दुरुस्त है, वो गलत भी हो सकता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था, तो हम दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड पढ़ा कि किसी भी बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिन स्टेप से गुजरना पड़ता है उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा, हमने कहा कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिन स्टेप से गुजरना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें इन मराहल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उसको ऑब्जर्व करना अच्छे से, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस देना, फिर उसकी डिडक्शन करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना और एंड पे रिजल्ट देना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम क्या करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं किस वजह से है ये। ऑब्जर्वेशन के लिए हम 5 सेंसेस यूज करते हैं। दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स बताते हैं, क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं होते। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से ज्यादा दुरुस्त मानी जाती हैं। उसके बाद हमने बच्चों कहा कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं ऑब्जर्वेशन के बाद जो कोई भी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट देता है। और हाइपोथेसिस जो हैं उनकी 4 खसूसियात होती हैं अच्छे हाइपोथेसिस की। वो क्या हो सकता है, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पहचान हो सकता है। उसके बाद वो क्या हो सकता है, जो जो हाइपोथेसिस है उसके एक हाइपोथेसिस अगर दूसरे लोगों की बातों से मिलता जुलता हो तो वो क्या मैच करता हो तो इसको एक अच्छा हाइपोथेसिस समझा जाता है। इसके बाद इसको टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद इसको गलत, इट कैन बी डिस्प्रूव, इसको गलत भी किया जा सकता हो कि इसके अंदर गलती का इम्कान भी मौजूद हो। तो ऐसे हाइपोथेसिस क्या होते हैं, अच्छे हाइपोथेसिस होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का। तो इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ तक आज डिस्कस किया डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स को हम कल देखेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट कहीं से भी समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।